देविका वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ एमपीपीएससी 2014 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे मैंने विथ यूनिट और टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दोस्तों 2 लाइन कि ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा सिलेबस और हमारा आज की पहली यूनिट, जो हमारी पहली यूनिट है दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश का इतिहास, एक कला एवं संस्कृति। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर चीट 2021 में आया हुआ है। 2021 से लेकर 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। कौन सा मध्यकालीन शहर चीट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सिरोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? दोस्तों कौन सा कि खाजा नायक भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था, या स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह मंडला के थे, या रामगढ़ के राजा जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, या सिपाही विद्रोह सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी? दोस्तों कौन सा कथन असत्य था? तो रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था और सिपाही विद्रोह सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो गोटमार का मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है गोटमार का मेला। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मध्य प्रदेश का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नाना साहेब नहीं है, अमृतलाल बेगर, नारायण श्रीधर बेंद्रे और विष्णु चंचलाकर मध्य प्रदेश के क्या है? तो ये चित्रकार है। कलगी तुर्रा है ना, या तुर्गा कल्ली नाट्य जो है वो किस क्षेत्र का है? दोस्तों आप याद रखेंगे कि ये कहाँ का है। तो दोस्तों इसका आंसर तीनों ही दिया था। प्रमुख था ये कलगी तुर्रा जो है ये निमाड़ का है, लेकिन मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड तीनों में मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो याद रखें ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। भोपाल राज्य का मूल संस्थापक कौन था? तो दोस्त मोहम्मद खां को दोस्त मोहम्मद खां, जिसका उपनाम क्या है? हुसैन है। इन्हें क्या कहा जाता है? भोपाल का संस्थापक। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखेंगे कि बघेलखंडी राजा जिनका नाम था राजा वीर सिंह देव, इनकी राजधानी थी गहौरा। नेक्स्ट, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, ये कथन किसने कहा था? तो याद रखेंगे ये कथन जो कहा है दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि आमिर खुसरो ने ही कहा है। नेक्स्ट, भीम बैठिका की खोज किसने की थी? भीम बैठा की खोज दोस्तों विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा भीम बैठिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम ज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों दशपुर अभिलेख। आपको याद हो दोस्तों, तो हर एक जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। तो दोस्तों पहली यूनिट से लेकर 10वीं यूनिट तक आप बिल्कुल बने रहें, क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ध्यान से पढ़ते रहें। तो कौन सा दोस्तों? तो दशपुर अभिलेख रेशम व्यापारियों का वर्णन जिसमें मिलता है, मंदसौर अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जिसे विश्व का पहला ज्ञापन माना जाता है। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखेंगे नंदराम दास। बाल कवि बैरागी का नाम है नंदराम दास। 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? दोस्तों मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? दोस्तों धनपाल ने क्या किया था? तो जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था दोस्तों काकनाड बोर्ड था। बेत्रावती ये दोस्तों बेतवा नदी का है। बेदिस नगी ये विदिशा का है, और दशपुर जो है वो मंदसौर का है। टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या है? याद रखेंगे इन्हें टांटिया के नाम से भी जाना जाता था और टंटा के नाम से भी जाना जाता था ये। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस क्षेत्र में है या किस शहर में? मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय दोस्तों भोपाल में है। नेक्स्ट, परमार राजवंश में इतिहास डालने का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? तो दोस्तों सभी है, चाहे वो उदयपुर प्रशस्ति हो, चाहे वो मेरुतुंग चिंतामणि हो, या पद्मगुप्त नवसहांक चरित्र हो। नेक्स्ट, चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया है? त्रिभुवन नारायण मंदिर दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। बौद्धन दहुआ 20वां क्वेश्चन है, बौद्धन दहुआ किसका सेनापति था? दोस्तों बौद्धन दहुआ जो सेनापति था वो और कोई नहीं बल्कि शाहगढ़ के राजा बख्तवली का था, जिन्होंने गढ़ाकोटा से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आपको देखिए गौड़ की उपशाखा कौन सी है? तो अगरिया है, ये बिल्कुल सही है। बैघा की कौन सी है? बिजवार है। भारिया
और पटेलिया, ये याद रखेंगे, ये जो है ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो क्योंकि भारिया किसकी आ जाती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारिया जो है वो किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मांडू धार जिले में स्थित है, सही है, और मांडू में ही हिडोला महल है, दोनों ही क्या है, सत्य है। नेक्स्ट, जल बिहारी का मेला कहाँ पर लगता है, दोस्तों ये लगता है छतरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठी क्या है, दोस्तों काठी क्या है, काठी क्या है, एक लोक नृत्य है, काठी क्या है, एक लोक नृत्य जो कि निमाड़ में किया जाता है। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदार देने वाले राजा हृदय शाह, दोस्तों हृदय शाह, राजा हृदय शाह कहाँ के जमींदार थे, राजा हृदय शाह दोस्तों हीरापुर के क्या थे, हृदय शाह थे, जिन्होंने बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था। 1857 का मुख्य विद्रोह जिसने भोपाल में संघर्ष किया था दोस्तों यह है फाजिल मोहम्मद खान थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रेशम बुनकर श्रेणी में जानकारी किस शिलालेख में मिलती है, दोस्तों दशपुर शिलालेख में ही जो विश्व का पहला विज्ञापन कहा जाता है रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नरसिंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है, दोस्तों चरण पादुका नरसिंहार को कहा जाता है, जो कि 14 जनवरी वर्ष 1931 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। गुजरी महल किसने बनवाया था, दोस्तों गुजरी महल जो है वो मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था, जिनका कार्यकाल 1486 से लेकर वर्ष 1500 कितना था, 17 तक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मांडू में स्थित जंतर मंतर, मांडू स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, मोहम्मद शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, या दोस्तों भोज राजा भोज या होशंग शाह। तो याद रखेंगे जंतर मंतर का निर्माण होशंग शाह ने कराया था मांडू में स्थित। वैसे जंतर मंतर किसने बनवाया है, तो उज्जैन का जंतर मंतर 1733 में सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था, और दिल्ली का 1724 में सवाई राजा जयसिंह। नेक्स्ट, कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, मेघदूतम, कुमार संभवम, और देखिए ऋतु संहारम है, उत्तर रामचरित्र नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखेंगे माधवराव संगीत या माधव संगीत विश्वविद्यालय जो है, अब महाविद्यालय इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है, ग्वालियर में है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन में झाबुआ दिया हुआ है, क्योंकि 2014 ये पहले आया था। देखिए ये 2014 का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि कहाँ पर हुआ था, तो अलीराजपुर के भावरा में हुआ था। परमार वंश का शासक नहीं था, दोस्तों याद रखें, ये परमार वंश का शासक नहीं था, तो गांगेयदेव नहीं थे। गांगेयदेव ये किस वंश के थे, तो ये आप याद रखेंगे, ये चालुक्य कलचुरी वंश के थे गांगेयदेव। नेक्स्ट, धंगदेव किस वंश के शासक थे, तो याद रखें ये चंदिल वंश। धंगदेव दोस्तों ये वही धंगदेव हैं जिन्होंने प्रतिहारों से कालिंजर को दुर्ग को जीता था और कालिंजराधिपति की उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी धंगदेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हबीब तनवर निम्नलिखित में से इनका जन्म, हबीब तनवर का जन्म कहाँ पर हुआ था, दोस्तों हबीब तनवर जी का जन्म जो है वो रायपुर में हुआ था। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये शोडलपुर में लगता है, हरदा जिले के शोडलपुर में लगता है, जहाँ पर रिद्धेश्वर माता का मंदिर है। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती किस क्षेत्र में शासन किया था, याद रखें रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। रानी दुर्गावती ने, ये वही रानी दुर्गावती है जिन्होंने 1564 में अकबर के साथ युद्ध किया था। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, याद रखेंगे सेंधवा आता है बड़वानी में, और यहाँ के नायक थे भीम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है, दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दी जाती है अलाउद्दीन खान फेलोशिप। नेक्स्ट, विष्णु चंचलाकर कौन थे, तो ये कौन थे दोस्तों, ये प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे, दोस्तों संत सिंगा जी एक प्रमुख लोक गायक हैं, और देखिए ये इन्हें निमाड़ के कबीर के नाम से जाना जाता है, ये क्या है, तो निमाड़ के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में देहली शहर की स्थापना की थी, दोस्तों तोमर, यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है दोस्तों, तोमर वंश ने दिल्ली की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, निमाड़ उत्सव दोस्तों मनाया जाता है वर्ष 1994 से ही क्या मनाया जा रहा है, निमाड़ उत्सव मनाया जा रहा है। और दोस्तों मालवा उत्सव जो है वो वर्ष 1991 से मनाया जा रहा है, और निमाड़ उत्सव जो है वो महेश्वर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, दोस्तों गौर नृत्य संबंधित है किससे, तो याद रखेंगे बैगा जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, दोस्तों धर्मवीर भारती का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, बल्कि जोशी,
का संबंध है? प्रभाकर माची का है और हरिशंकर परसाई का है, धर्मवीर भारती का नहीं है। मध्य प्रदेश संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये किस नाम से जाना जाता है? किंग जॉर्ज संग्रहालय, एडवर्ड संग्रहालय, वाकरकर संग्रहालय या भांडेकर? तो एडवर्ड संग्रहालय कहा जाता था। मध्य प्रदेश का जो अभी राज्य संग्रहालय उसे एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस वंश के राजाओं, 48वां क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने दोस्तों क्या करवाया था? लगभग 85 मंदिरों का निर्माण कराया था। वर्तमान में 22 है और वर्ष 1986 में खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चंदेल राजाओं ने बनवाया है। बिखरे मोती किसकी रचना है? दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है बिखरे मोती। नेक्स्ट, विमुक्त जाति दिवस, मोस्ट आईएमपी, विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है, 15 जुलाई, 15 सितंबर या 21 मार्च? दोस्तों 31 अगस्त को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे कि विमुक्ति दिवस याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों अमरकंटक में। इंदिरा गांधी जो जनजातीय विश्वविद्यालय है अमरकंटक, अमरकंटक याद रखें, अनूपपुर। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ जाती है। मानव संबंध, देखिए मैंने इन्हें यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है। आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट को आज मैं कवर कराने वाली हूँ। ये निचोड़ है दोस्तों एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, लास्ट तक जरूर बने रहें। मानव संबंध को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कृत संबंध के नाम से जाना जाता है मानव संबंध को। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से जो मोहरें मिली है उसमें दोस्तों पीपल की आकृति मिली है। किसकी आकृति मिली है? पीपल की। नेक्स्ट, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्त? दोस्तों चोल, इसका आंसर आपको पता ही होगा कि जो चोलों की ग्राम प्रशासनिक प्रणाली है वो बहुत फेमस है और वहीं से लिया हमारा पंचायती राज व्यवस्था। याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट आता है, एलोरा एलिफेंटा किस स्थान पर है? तो ये तो महाराष्ट्र में है। फिर इनका संबंध किससे है? प्रतिहारों से है, चालुक्य से है, राष्ट्रकूट से है, होयसाल से है। दोस्तों किससे है? तो राष्ट्रकूट वंश की है दोस्तों एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखेंगे बुद्ध घोष की संपत्ति पासेदिका में मिलता है दोस्तों। याद रखेंगे कि अशोक ने अवंतिका को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, बुद्ध घोष याद रखें। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक जो पणी है ये कौन हुआ करते थे? दोस्तों पणी मतलब होते थे व्यापारी हुआ करते थे। चंड प्रद्योत अवंती के राजा थे। ये कहाँ के राजा थे दोस्तों? अवंती के राजा थे। आपको याद ही आ रहा होगा कि किसे भेजा था? चंड प्रद्योत। आप याद रखें कि किसके रोग को दूर करने के लिए भेजा था? तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि चंड प्रद्योत ने किसे भेजा था और किसके रोग को दूर करने के लिए। जो कालिका पुराण है किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। याद रखें। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह कहा जाता था? दोस्तों वैश्य वर्ण को क्या कहते थे? सार्तवाह कहते थे। वैश्य वर्ण को सार्तवाह कहते थे। शुंगों के पूर्वज दोस्तों किस स्थान से? मध्य प्रदेश का उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? एक ही व्यक्ति, वन एंड ओनली, कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने 1901 में की थी। नेक्स्ट, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? याद रखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें पहली बार राजा के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या, ये बच्चों वाला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। और संस्कारों का पहली बार वर्णन याद रखें, संस्कारों का पहली बार वर्णन जो है अश्वलायन सूत्र में मिलता है। ग्रह सूत्र, अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय है? दोस्तों एक ही व्यक्ति जिसका नाम अशोक है ना। गुर्जर अभिलेख में जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। याद रखेंगे अशोक।
इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक दोस्तों था मैग्नीज। कहां पर आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया करता था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का प्रवचन का संकलन किया गया है? तो देखिए, याद रखेंगे कि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या की गई है। जो बुद्ध के दर्शन है, उनका सिद्धांत है, उनकी दार्शनिक व्याख्या अभिधम्म पिटक में है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? दोस्तों, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान करने वाला कौन था? गुप्त। याद रखेंगे, गुप्त। गरुड़ इनका क्या था? तो राजकीय चिन्ह था दोस्तों। चंद्रगुप्त, याद रखें कि गुप्त की बात ही कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य हो गया, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त इनके राजा थे। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए दोस्तों रिपीट हुआ क्वेश्चन कौन है? तो ये चोल है। मैंने पहले भी कहा है, क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। चोल। किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है? दोस्तों, वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। अभिनव गुप्त जो है वो वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी रचना जो है संत तुलसीदास जी की नहीं है? गीतावली, मितावली, ये सब किसकी? याद रखें, गीतावली हो गया, है ना, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न, ये है। कवितावली जो है इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ जाता है, अभी तक प्राचीन भारत इतिहास था, अब यूनिट 2 का दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? दोस्तों, विद्याधर ने महमूद गजनवी का क्या किया था? इनका सामना किया था। विद्याधर, याद रखेंगे, विद्याधर। नेक्स्ट, चचनामा के अनुसार, चचनामा दोस्तों, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, याद रखेंगे, क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा? अरोड़ आ जाएगा। चचनामा के अनुसार इसकी राजधानी क्या है? तो अरोड़। दोस्तों, ये देवल नामक बंदरगाह वही है जहां पर किसने? मोहम्मद बिन कासिम का और सिंध के राजा दाहिर का युद्ध हुआ था, देवल नामक बंदरगाह पर। मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में भारत में पहली बार आया था। नेक्स्ट, मासिर ए आलमगिरी, मासी मुगल कालीन रचना है। मासी में आलमगिरी, ये किसकी है? मुस्तैद खां की, साकी मुस्तैद खां की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपानह, ये क्या है दोस्तों? पनही क्या है? ये जूता है ना, ये क्या है? जूता। निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तारीख फिरोजशाही दोस्तों ये बर्नी ने लिखी है। बर्नी के साथ साथ जो प्रारंभकर्ता थे वो कौन थे? तो सिराज अफीक थे और बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस्लाम शाह था, इस्लाम शाह, याद रखेंगे, इस्लाम शाह। नेक्स्ट, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था दोस्तों? तो गाजी मलिक कहा जाता है किसे? दोस्तों, और कोई नहीं, गयासुद्दीन तुगलक को ही क्या कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, जिसने तुगलक वंश की क्या डाली थी? तो नींव रखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1194 की चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? दोस्तों, जयचंद को। भारत का पहला क्या कहा जाता है? गद्दार के नाम से नहीं जाना जाता है, तो यही है जयचंद जी, है ना, पृथ्वीराज चौहान जी के ससुर जी है ये। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है दोस्तों? तो जल्दी से याद रखेंगे आप, खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने, तो हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। 1206 से लेके दोस्तों आपको याद रखना है 1290 तक किसने शासन किया था? तो ये किया था दोस्तों गुलाम वंश ने। फिर 1290 से लेके दोस्तों 1320 शासन किया था किसने? तो खिलजी ने। और 1320 से लेके 1414 तक शासन किया था तुगलक ने। 1414 से लेके 1451 तक शासन किया था दोस्तों किसने? सैयद ने। और 1451 से लेके 1451 से 1526 तक शासन किया था तो लोदियों ने शासन किया था। सबसे कम किसने किया है? तो खिलजियों ने किया है। नेक्स्ट, और सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने 94 वर्ष। नेक्स्ट, आइन उल मुल्क मुल्तानी किस शासक के अधीन सेवाएं नहीं दी? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इल्तुतमिश के अधीन सेवाएं नहीं दी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सेवाएं दी थी। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। हिंदू ईरानी शैली पर आधारित पहला मकबरा है सासाराम बिहार में, शेर शाह सूरी ने खुद बनवाया था। निकोलो कॉन्टी कौन था? दोस्तों, इटली का यात्री था ये निकोलो कॉन्टी, जिसने देवराय प्रथम के शासन काल में दोस्तों याद रखेंगे 1430 में क्या किया था? विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट, शाहनामा के लेखक कौन थे दोस्तों? शाहनामा के लेखक कौन माना जाता है? तो इसमें आंसर गलत दिया। शाहनामा का लेखक कौन था दोस्तों? फिरदौसी था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है
किस मुगल शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों और कोई नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला को ही रंगीला कहा जाता है। खुसरो किसका पुत्र था? दोस्तों चाहे खुसरो हो चाहे खुर्रम हो, ये किसके बेटे थे? ये जहांगीर के बेटे थे। बड़े बेटे का नाम क्या था? खुसरो, और शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन से सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? वन एंड ओनली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था, सैनिकों की हुलिया रखने की व्यवस्था, घोड़े दागने की व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब व्यवस्था किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार की। आईएमपी क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन। शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं या अकबर? दोस्तों अकबर ने क्या किया था? शिक्षा संबंधी सुधार लागू किए थे। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसने बनवाया था? हजारा मंदिर दोस्तों कृष्णदेवराय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? 1509 से लेकर 1529 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने दोस्तों कृष्णदेवराय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य के क्लासिकी युग के नाम से जाना जाता है ना। जो तेनालीराम है ये यही रहते थे इन्हीं के दरबार में। जो अष्ट दिग्गज है, पूछा जाता है कि अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे? दोस्तों कृष्णदेवराय। और अष्ट प्रधान शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का इतिहास। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? दोस्तों जितनी एनर्जी और स्पीड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतनी एनर्जी और स्पीड आपको लगा देनी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ में ये लेकर आई हूँ, आपको बताना जरूर है, जिससे मेरा जो हौसला है वो बढ़ता है आगे। आप लोगों के ऐसे ही लेक्चर आप लोगों की सहायता करने के लिए तो बिल्कुल इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? दोस्तों साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो दांडी यात्रा है ये कब प्रारंभ की गई थी? तो 12 मार्च को प्रारंभ की गई थी और 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे। और 6 अप्रैल को देखिए 6 अप्रैल को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया गया था। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत, दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात हो रही है। तो ये इसके अंतर्गत विलय किसका किया गया था? पहली बार विलय किसका किया गया था? याद रखेंगे, सतारा का विलय किया गया था। 1848 में सतारा का विलय किया गया था। झांसी का कब किया गया था? 1853 में किया गया था। संबलपुर 1850 और 1852। नेक्स्ट, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से थे? दोस्तों शुक्र चाकिया वंश के थे राजा रणजीत सिंह, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। ये किसका कथन है? ये किसने कहा है कि राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था? ये और किसी ने नहीं, आरसी मजूमदार और एसएन सेन ने कहा है। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा कि उत्तरी भारत में गैर आदमी की गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? तो देखिए ये कहने वाले कौन थे? तो W.H. रसल थे। नेक्स्ट, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का जो वर्णन करते हुए किसने कहा था? ये कथन वाले क्वेश्चन दोस्तों ये बड़ा दिक्कत करते हैं। ये किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? ये कहा था मेटकॉफ ने। ये किसने कहा था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। प्रेस मुक्ति का दाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया कि भारत में दल विहीन? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने ही कहा था कि स्वतंत्र भारत के बाद जो है वो कांग्रेस का समाप्त किया जाना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी दोनों। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? दोस्तों वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो सूरत में थी। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, हर तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, अत्याचारी हो चुका है, हीन हो चुका है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन जो है सिस्टर निवेदिता ने कहा था। विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि भारतीय जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है वो पूरी तरीके से सड़ चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, अत्याचारी और हीन है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? आप याद रखेंगे यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। याद रखेंगे यूसुफ मेहर अली, महात्मा गांधी नहीं है, यूसुफ मेहर अली। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था तब कहा था। नेक्स्ट, राम मनोहर रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों ये किसी और ने नहीं बल्कि अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि। नेक्स्ट, ये वही है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का दोस्तों, आधुनिक भारत का योद्धा कहा जाता है, आधुनिक भारत का राजकुमार कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन वायसरॉय के काल में एक महत्वपूर्ण, दोस्तों याद ही आ गया होगा आपको, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे 28 दिसंबर वर्ष 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? आईएमपी क्वेश्चन। शिवाजी के गुरु का नाम था दोस्तों रामदास, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? दास बोध करके क्या लिखी थी? बुक लिखी थी। चटगांव विद्रोह दोस्तों, चटगांव विद्रोह किससे संबंधित था? तो चटगांव विद्रोह था सूरत सिंह से संबंधित था, वर्ष 1940 में हुआ था। नेक्स्ट, विलियम वेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त कर दी? विलियम वेंटिक दोस्तों सती प्रथा समाप्त करने वाले कौन थे? विलियम वेंटिक, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा विरोधी अधिनियम, निषेध अधिनियम लेकर आए थे और धारा 17 के तहत क्या कर दिया था? सती प्रथा का निषेध कर दिया था। नेक्स्ट, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? दोस्तों इनके शिष्य थे अंगद, गुरु नानक के शिष्य थे अंगद, उन्होंने ही अपना उत्तराधिकारी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? दोस्तों ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। 1854 में लेकर आए थे कौन? लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे। शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता? दोस्तों विदेश मंत्री सुमंत कहलाता था, सुमंत कहलाता था विदेश मंत्री। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। नेक्स्ट, किस कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा जाता है? आईएमपी क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सम्मेलन था? तो ये किसने कहा है कि जितने भी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या विद्वान व्यक्ति हैं उनका ही सम्मेलन था। लाला लाजपत राय जी ने कहा है कि भारतीय जो जितने भी शिक्षित भारतीय हैं उनका वार्षिक मेला कहा है लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में जो मजदूर आंदोलन थे इनको संगठित करने का काम किया था? तो याद रखेंगे एनएम लोखंडी ने। एनएम लोखंडी जी ने क्या है? तो भारतीय आंदोलन का क्या कहा जाता है? इन्हें संगठित करने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। सुम्मिलित करना है। सुम्मिलित कीजिए कूट 1 को कूट B से। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जो राजमार्ग 30, दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कहाँ से जाता है? तो जबलपुर से होकर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 39 कहाँ से जाता है? तो दोस्तों ये खजुराहो, बमीठा खजुराहो। आपको याद रखना है कि एक समय राष्ट्रीय NH 39B जो कि बमीठा तक जाता था। बमीठा ये मध्य प्रदेश का छोटा था। NH 46 दोस्तों, NH 46 ये कहाँ पर? तो ये भोपाल से, और 44 है ये सागर से। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो दोस्तों भोपाल, खजुराहो, इंदौर या ग्वालियर। तो वैसे तो मध्य प्रदेश ने इसे डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट कर दिया था? क्योंकि ये दोनों तो है और ये क्या था? घोषित का, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? दोस्तों सारणी बिल्कुल बैतूल में आ जाता ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक अनूपपुर ताप विद्युत केंद्र, वीरसिंहपुर उमरिया ताप विद्युत केंद्र, लेकिन खरगोन में दोंगलिया मुंडी खरगोन में नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है? बरगी परियोजना बिल्कुल जबलपुर में है, तवा परियोजना होशंगाबाद में है, मटियारी परियोजना मंडला में है, और बरना परियोजना दोस्तों ये आज ही मैंने नदियों में पढ़ाया था। नदियों का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। नर्मदा नदी तंत्र को पढ़ाया था, रायसेन में है बरना घाटी परियोजना, रायसेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश के मालवा में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है, ठीक है। फिर मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है, दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही। काली मिट्टी पाई जाती है और सूती मिलें यहीं पर है, कल्याणी मिल यहीं पर है ना, याद रखेंगे, बहुत फेमस है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दोस्तों सबसे पहले बेतवा नदी की बात करते हैं तो ये भैया यमुना की सहायक नदी है। फिर दोस्तों हम छिप्रा नदी की बात करते हैं तो छिप्रा जो है वो चंबल की सहायक नदी है। बेनगंगा दोस्तों ये गोदावरी, और तवा नदी जो है वो नर्मदा की क्या है? सहायक नदी है। ये कूट मिलान वाले क्वेश्चन जो है वो अब नदियों से आने लगे हैं तो डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जलवायु, तो देखिए आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उससे प्रभावित होती है मध्य प्रदेश की जलवायु, ठीक है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा इसमें पूछा क्या जा रहा, कौन सा सत्य नहीं है, ये जरूर पढ़ना, कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो है। फिर ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्वालियर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, मध्य प्रदेश के उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्या है, तो याद रखना उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला भाग है। मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। रीवा पन्ना का पठार में दोनों से होती है। और मध्य प्रदेश की लगभग 50% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो दोस्तों 50% नहीं बल्कि इससे अधिक है ना, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस जिले से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? दोस्तों कर्क रेखा, यदि आपने अभी मध्य प्रदेश का मेरे अदर लेक्चर ना देखे हो तो आप जाकर बिल्कुल देख लीजिए दोस्तों, इंदौर से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में
काली मिट्टी नहीं पाई जाती। दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां काली मिट्टी नहीं पाई जाती? बघेल खंड में दोस्तों काली मिट्टी नहीं मिलती, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी मिलती है। मालवा के पठार में, दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों में मालवा के पठार में क्या मिलती है? काली मिट्टी बिल्कुल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात कम है। दोस्तों भिंड का क्या है? तो भिंड का लिंगानुपात क्या है? सबसे ज्यादा कम है। मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 11 क्या है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैगा विकास अभिकरण नहीं है। दोस्तों किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो रायसेन जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। दोस्तों बालाघाट में है, मंडला में है और शहडोल में। और सबसे ज्यादा बैगा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखेंगे जो बैगा जनजाति का केंद्र है, बैगाचक क्षेत्र कहलाता है, वो मंडला वाले क्षेत्र को कहा जाता है। पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पन्ना में होता है हीरा। याद रखेंगे पन्ना में क्या होता है? तो हीरा होता है। यहाँ पे कुड़प्पा क्रम की बिजावर सीरीज में क्या पाया जाता है? तो हीरा मिलता है। नेक्स्ट आता है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? तो जो चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है दोस्तों ये यमुना बेसिन से है। आज मैंने अभी भी कह रही हूं मैं कि यदि आपने अभी लेक्चर ना देखा हो तो जाकर दोस्तों लेक्चर जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। याद रखेंगे जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर आती है? चंबल नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर आती है? तो गांधी सागर। दोस्तों याद रखेंगे गांधी सागर कहाँ पर आती है? मंदसौर में आती है। उसके अलावा दोस्तों राणा प्रताप सागर परियोजना ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 172 मेगावाट क्या होती है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गांधी सागर से 115 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। और जवाहर सागर याद रखेंगे, ठीक है, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है, राजस्थान कोटा में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रमुख फसल है और कोई नहीं अपितु वह कौन सी है? तो याद रखें गेहूं को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, सर्वाधिक पाई जाने वाली मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो जनजाति पाई जाती है वो कोई और नहीं, सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की भील जनजाति। किस राज्य में सागौन के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में लोग लगभग दोस्तों 19.88% क्या पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं। सागौन के वृक्ष कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो दोस्तों 15%, 20% या फिर 25 या 30, तो लगभग 20% क्या पाए जाती है मध्य प्रदेश में? सागौन के वृक्ष। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे विंध्यन पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट तापांतर किस भाग में तापांतर अधिक रहता है? दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में क्या रहता है? कभी सूरज निकल आएगा, जैसा कि आज 2-3 दिन का मौसम है कि कभी बारिश होने लगती है। तीनों मौसम ही सुबह से देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक ही दिन में। तो तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो उत्तरी भाग का। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान बढ़ता है वो दक्षिण से धीरे धीरे करके उत्तर की ओर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? दोस्तों बालाघाट में क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र में विकास दर कितनी है ना? 2016-2017 के लिए कितनी थी? 34.14% थी। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण भी लेकर आई हूं मैं। आर्थिक सर्वेक्षण अभी मध्य प्रदेश का, वो लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी आपको जरूर देखना है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा खनिज सिर्फ ऐसा है जो मध्य प्रदेश में मिलता है? दोस्तों हीरा। हीरा क्या है? मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज। नेक्स्ट सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा क्रम है? दोस्तों पश्चिम से पूछा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो याद रखना है पहले आती है बड़वानी की पहाड़ियां, उसके बाद पचमढ़ी में महादेव और फिर अमरकंटक में लगती है मैकाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? याद रखेंगे इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला है NH52। किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं टच होती है? याद रखेंगे झारखंड से टच नहीं होती है। नेक्स्ट किस शहर में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है? दोस्तों उज्जैन में नहीं है, भोपाल हो गया, ग्वालियर है, जबलपुर, इन सब में क्या है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? दोस्तों याद रखेंगे भालकुंड जलप्रपात बेतवा की सहायक नदी
बेतवा की सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों बीना, और ये सागर जिले के राहतगढ़ में क्या बनाती है, तो आप याद रखेंगे भालकुंड जलप्रपात सागर के राहतगढ़ में है। कहां पर है, राहतगढ़ में बीना नदी पर स्थित है, जो कि किसकी सहायक नदी है, बेतवा की। कौन सा राज्य से नहीं गुजरता, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राज्य से नहीं गुजरता, तो याद रखेंगे NH8 जो है वो मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता। निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है, दोस्तों जबलपुर क्या है, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के क्या है, तो निकट है। नेक्स्ट, कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, तो भैया नर्मदा सोन घाटी तो एक भ्रंश घाटी है, और ताप्ती भी क्या है, भ्रंश घाटी है। लेकिन दोस्तों चंबल भ्रंश घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच में से नदी का गुजरना भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, और ये क्वेश्चन तो 2-3 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो कभी देखिए सतपुड़ा कभी महादेव अलग अलग मिलता है, लेकिन इसका आंसर क्या है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव श्रेणी में स्थित क्या है, धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती दोस्तों, तो चंबल में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती मिलती है। बेतवा जाकर किस में मिलती है, तो यमुना नदी में जाकर कौन सी नदी मिल जाती है, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है किसे, बेतवा को, लेकिन प्रदूषण के आधार पर। कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है, दोस्तों वन एंड ओनली झाबुआ जो है वो मध्य प्रदेश के, देखिए झाबुआ जिला जो है वो गुजरात और राजस्थान दोनों को टच करता है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश की जलवायु एक मानसूनी जलवायु। मलाज खंड किस खनिज का उत्पादन करता है, दोस्तों मलाज खंड बालाघाट में तांबा नदी का क्या करता है, तांबा का क्या करता है, तो उत्पादन करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती, जनजातीय जनसंख्या अलीराजपुर जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा नगर NH3 पर स्थित नहीं है, सेंधवा, सेंधवा की बात कर रहे हैं, मऊ, सारंगपुर, सुजालपुर, दोस्तों सुजालपुर जो है वो NH3 पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात जो है वो 1000 से ज्यादा है, दोस्तों याद रखें डिंडोरी का लिंगानुपात जो है वो 1000 से क्या है, तो ज्यादा है। नेक्स्ट, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है, तो चंबल नदी पर देखिए ये राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये किस पे बने हुए हैं, तो दोस्तों ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जो है उत्खनित भूमि या वेटलैंड का, तो दोस्तों अवनालिका अपर्दन जो कि चंबल नदी के द्वारा बीहड़ का निर्माण किया जाता है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां पर है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई सूती वस्त्र राजधानी, याद रखें इंदौर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, याद रखेंगे 7 है ना, 7, 25, 25, 863, याद रखेंगे कितनी आ जाती है, तो 7 है ना, 7 करोड़। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों इंदौर में ही क्या रहती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कोचिंग हब है जहां पर। कौन सी चोटी, देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कौन सी श्रेणी में स्थित है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, महादेव पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों, क्या अभी मैंने बताया था, महादेव श्रेणी में स्थित है क्या, धूपगढ़ चोटी 1350। नेक्स्ट, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, ऐसी कौन सी श्रेणी है, दोस्तों याद रखेंगे जो कैमूर है, कैमूर ये क्या है, यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का क्या करती है, कार्य करती है। ये यहाँ पर कैमूर है, यहाँ पर भांडेर, और ये श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जिसपे रायसेन स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है ना, एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये फिर से वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है पचमढ़ी। तवा किसकी सहायक है, दोस्तों तवा है नर्मदा नदी की सहायक, तवा बांध नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है, 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद की पचमढ़ी की महादेव पर्वत श्रेणी की कालीभीत पहाड़ी से होता है, 172 क्या है, 172 किलोमीटर इसकी लंबाई, और इसी पर बना है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध, याद रखें 13-18 मीटर, कहीं 13-15 भी लिखता है। नेक्स्ट, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है, दोस्तों भेड़ा घाट धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर पर, दोस्तों याद रखेंगे जबलपुर में ही क्या है, जबलपुर में ही क्या है दोस्तों, याद रखें जबलपुर में ही क्या है, धुआंधार वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है, दोस्तों ये उदयगिरी की गुफाएं कहां पर आती हैं, तो विदिशा में आती हैं, याद रखेंगे उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित है, तो विदिशा में स्थित है।
कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? दोस्तों खजुराहो को क्या कहा जाता है? शिल्प कला का तीर्थ या मूर्ति कला के तीर्थ के नाम से जाना जाता है। 1986 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और चंदेल कालीन क्या बने हुए हैं? मंदिर बने हुए हैं। लोहासुर को अपना देवता कौन सी जनजाति मानती है? दोस्तों अगरिया जनजाति, जो कि क्या है, याद रखेंगे, अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना क्या मानती है? देवता मानती। चदकती हुई भट्टी इनका निवास स्थान माना जाता है। गोंड जनजाति की उप जनजाति है। नेक्स्ट, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, याद रखेंगे कहां पर, तो याद रखेंगे कि जो सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की पर मिलती है वो है दोस्तों झाबुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हर एक यूनिट में आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो रिवीजन हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और मैं बहुत ही स्पीड के साथ आपको कवर करा रही हूँ। लास्ट तक बने रहें। भील जनजाति भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर? तो ये याद रखेंगे कि धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा रेंज में। यदि महादेव होता तो आंसर महादेव करते। नेक्स्ट, किस जिले, कौन सा जिला है ग्रेफाइट का उत्पादन करता है? बैतूल ग्रेफाइट का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? याद रखें 1 नवंबर वर्ष 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। सागौन के कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। 20.6% सागौन के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जीवाश्म, जहां पर दोस्तों डायनासोर के भी जीवाश्म जो है वो प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे धार जिले में क्या है दोस्तों, गए ना, धार में क्या है? धार में है, लेकिन आंसर यदि इसमें और एक धार में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखेंगे मंडला या इसकी जगह दोस्तों डिंडोरी होता तो हम आंसर क्या करते? डिंडोरी करते। डिंडोरी में भी क्या है दोस्तों, याद रखें डिंडोरी में क्या है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मंडला। हम आंसर क्या करेंगे? मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर है? मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता दोस्तों 68.20 लाख क्या है? हेक्टेयर है सिंचाई क्षमता। अफीम की खेती किस जिले में होती है? दोस्तों अफीम की खेती कहीं नहीं बल्कि कहां पर होती है? मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट, गांजा कहां पर होता है? दोस्तों गांजा खंडवा में होता है और अफीम कहां पर होती है? मंदसौर में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 72.4%। नेक्स्ट, किस जिले, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक स्त्री पुरुष लिंगानुपात है? दोस्तों वह कौन सा है? बालाघाट। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? भांडेरो मैकाल, सतपुड़ा अरावली, या सतपुड़ा और विंध्याचल, या विंध्याचल और अरावली। दोस्तों यहाँ पर है विंध्याचल पर्वतमाला, यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वतमाला, और यहाँ से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? दोस्तों एक भ्रंश घाटी, रैफ्ट वैली है। नर्मदा घाटी क्या है? रैफ्ट वैली है। नर्मदा और ताप्ती दोनों। वीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों उमरिया में आता है वीरसिंहपुर। और मलाज खंड किसके लिए जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, तांबे के लिए जाना जाता है मलाज खंड। और भरवेली किसके लिए जाना जाता है? मैंगनीज के लिए। नेक्स्ट, बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों ओरछा। कौन सा? ओरछा। लेकिन अब यही ओरछा कहाँ पर आने लगा है? तो 2013 में। लेकिन याद रखेंगे निवाड़ी में। निवाड़ी कब? 2018। आगर मालवा कब? 2013। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है वो सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? बघेलखंड, जहां पर क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? उमरिया में। और यहाँ पर प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ मिलता है। नेक्स्ट, सफेद शेर भी बघेलखंड में। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों पन्ना। पन्ना में तो हवाई अड्डा है ही नहीं। नेक्स्ट, रेल भी नहीं है, हवाई अड्डा भी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से पिछड़ा हुआ एरिया। नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र नहीं, औद्योगिक दृष्टि से। नेक्स्ट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान दोस्तों देहरादून। और इसी की शाखा कहाँ पर आती है? तो जबलपुर में आती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं विश्व के भूगोल के क्वेश्चंस की। कौन सी चट्टान है जिसमें कोयला और पेट्रोलियम बहुत मात्रा में पाया जाता है? याद रखेंगे अवसादी या परतदार चट्टानें जिसमें जीवाश्म मिलते हैं, इन्हीं में क्या मिलता है? कोयला और पेट्रोलियम। सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद या प्रशांत? याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या है? सारगेसो सागर, जिसमें सारगेसम घास मिलती है। कौन सा जलमार्ग आर्थिक तथा युद्ध नैतिक महत्व अधिक है? दोस्तों ऐसा कौन सा जलमार्ग है जिसका महत्व सबसे ज्यादा है? दोस्तों कोई और नहीं बल्कि वो क्या है? स्वेज नहर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है?
तो सियरा नेवादा जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। रॉकीज, हिमालय और अल्प पर्वत जो हैं ये किसके उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत के। कौन से देशों में मैकमोहन रेखा दो भागों में विभाजित करती है? मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन को क्या करती है? मैकमोहन रेखा दो भागों में विभाजित करती है, या ये विभाजन रेखा है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में आते हैं दोस्तों? देखिए लगभग 2/3 विश्व के 2/3 रिंग ऑफ फायर में आते हैं। 2/3 ज्वालामुखी याद रखेंगे परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। आपदा प्रबंधन वाले लेक्चर में मैंने इसे कवर कराया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए जो भारचीत श्रेणी है ये क्यों विख्यात है? क्योंकि ये लोह अयस्कों का क्या करती है? तो उत्पादन करती है। कृषि कोई किस सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है? दोस्तों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है ये कृषि पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है देखिए ये मिलान करना है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेपीज, पेरी, बेंच और वेल्स और डाउन्स। दोस्तों डाउन्स जो हैं ये कहाँ के हैं? तो आपको याद रखना है डाउन्स तो कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में ही आता है। वेल्स कहाँ पर आता है दोस्तों? तो वेल्स आता है दक्षिण अफ्रीका में आता है। स्टेपीज कहाँ का है दोस्तों? स्टेपीज रूस का है। और पियरी कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 2020 से इसका पैटर्न चेंज हुआ था, ऐसा आने लगा था। देखिए कूट वाले क्वेश्चन। किलिमंजारो दोस्तों, किलिमंजारो तंजानिया में आता है। तंजानिया आपको याद रखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है? किलिमंजारो अफ्रीका में आता है, बिल्कुल सही, तंजानिया में। माउंट मैकिले दोस्तों, ये माउंट मैकिले उत्तरी अमेरिका में आता है। एकांकागुआ दोस्तों दक्षिण अमेरिका में आता है। और एल्ब्रुस पर्वत जो है ये एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन। फिर से कूट मिलान करना है। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन ये रहे, देखिए वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? टेलीग्राफ का पट्टा, हिंद महासागर, कोको कटक प्रशांत महासागर, वेलिसवस या अंध महासागर, या अगुलहास हिंद महासागर। दोस्तों याद रखेंगे जो टेलीग्राफ का पठार है वो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं मिलती? दोस्तों याद रखें इराक की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से नहीं मिलती। रूस, ईरान, अजरबैजान है ना, और कजाकिस्तान इनकी सीमा मिलती है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है कि इंसेल वर्ग हिमनद ये सही नहीं है। कैनियन नदी है, ज्यूजन वायु है, और मोरेन क्या है? हिमनद है। मोरेन IMP। स्ट्राम्बोली क्या है? स्ट्राम्बोली एक प्रकार का क्या है? तो याद रखेंगे जाकृत ज्वालामुखी है। संप्रदाय मैदान से संबंधित कौन सा है? दोस्तों संप्रदाय जो मैदान है ये किससे संबंधित है? तो संप्रदाय मैदान किससे है? नदी से है। किससे है? नदी से है। रास तनूरा तेल शोध संयंत्र कहाँ पर आता है? सऊदी अरब में आता है रास तनूरा तेल शोध संयंत्र। किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल में क्या पाई जाती है? पिग्मी मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? पर देखिए याद रखेंगे जो प्रशांत महासागर है ऑस्ट्रेलिया में ही क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ना। अल्फा क्या है दोस्तों? अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है अल्फा। गरजता चालीसा, प्रचंड पसासा और चीखता साठा इनमें से क्या है? याद रखेंगे ये दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनों को कहा जाता है। नेक्स्ट, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली लाइन को कहा जाता है आइसो हाइट, है ना। बार की बात करते हैं, बार और थर्म मतलब दोस्तों समान ताप वाले स्थानों को, समान दाप वाले स्थानों को आइसो बार, है ना, और समान धूप वाले क्षेत्रों को आइसो हेलाइन कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में मिलती है? सर्वाधिक लवणता मृत सागर में मिलती है। दोस्तों यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो और आपके लिए यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, तो दोस्तों आप लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और आगे इसी तरीके से मैं आप देखिए क्या है कि आप जो है कि यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा जो प्रोत्साहन है, हतोत्साहन है, वो बढ़ता जाता है। पृथ्वी का आकार, सूर्य का आकार पृथ्वी का कितने गुना है? तो आपको याद रखना है कि जो सूर्य का आकार है वो पृथ्वी का 109 गुना है। डरबन नगर कहाँ पर आता है? डरबन नगर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आता है। डरबन, गांधी जी याद आ गए होंगे, डरबन साउथ अफ्रीका में आता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून जो है वो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। अब स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। देखिए
जो आपको याद रखना है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला है ना, जिम कॉर्बेट की बात हो रही है, किस राज्य में है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, कौन सी नहर, किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों का रूपांतरण कर दिया है? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंशी कर्नाटक में है ना, बालपकम क्रम कहाँ पर है? तो मेघालय में है। चंदोली कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। और हेमिस कहाँ पर है? तो लद्दाख में। 2020 का क्वेश्चन है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। मिजोरम में स्थित जो फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों नीले पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि मिजोरम में स्थित है, नीला पर्वत। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही है? दोस्तों नागालैंड में माइनस में रही थी क्या? जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट, उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। उर्वरक उद्योग के लिए दोस्तों कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा ये नहीं है, बल्कि नेफ्था, जिप्सम और सल्फर जो है वो कच्चे माल के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु और गुजरात में। दोस्तों तमिलनाडु और गुजरात में जो है वो पवन ऊर्जा की संभावनाएं ज्यादा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें क्या है? सबसे ज्यादा पवन चक्कियां लगी हुई हैं। आधात्विक खनिज कौन सा है? याद रखेंगे, संगमरमर को किस नाम से जाना जाता है? आधात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस नदी घाटी, ऐसी कौन सी नदी घाटी है जो किसके लिए, खड्ड भूमि के लिए जानी जाती है? दोस्तों चंबल, बेटलैंड क्षेत्र जो है वो चंबल नदी, अवनालिका पर्दन, चंबल, याद रखेंगे। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? दोस्तों याद रखें, कश्मीर हिमालय में एक जो करेवा नामक भू आकृति हो गया, वनस्पति हो गया, ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? तो मिलान करना है। दोस्तों कालाहांडी क्या है? देखिए कालाहांडी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जावर क्या है? तो जस्ता और सीसा। कोलार, दोस्तों जो कोलार खदान है आपको याद रखना है, ये सोना कोलार खदान। और मोसा बनी आ जाता है, ये किसका उत्पादन करती है? तो तांबे का उत्पादन करती है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यदि हम बात करें मुकाम्बिका, तो मुकाम्बिका दोस्तों कहाँ पर आता है? तो मुकाम्बिका देखिए कौन सा सम्मिलित है? मुकाम्बिका कर्नाटक में ही है, डालमा झारखंड में, और कोटी गांव कहाँ पर दोस्तों? गोवा में, बल्कि नैयर ये छत्तीसगढ़ का भाग नहीं है। कौन से देखिए किस जनगणना में दशक में लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी? तो याद रखिए 1961 1971 में लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो दर्ज की गई थी। यहाँ पर इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत में काम कर रही थी, जो कि पूरी तरह असफल रही थी, अकाल आ गया था भारत में। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा किन केंद्रों को जोड़ता है? तो चतुर्भुज देखिए, ये जो चतुर्भुज है इनमें पूछा गया है क्या कि पूर्वी और पश्चिमी जो गलियारा है ये किसे जोड़ता है? तो दोस्तों ये सिलचर असम को पोरबंदर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम आपको बताना है कि अवरोही क्रम, तो दोस्तों नेपाल के बाद पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश से, फिर उसके बाद में चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल देखिए जो सिंधु क्षेत्र है ये क्या है? मरुस्थल है, यहाँ पर मरुस्थल पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखें गंगा। कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी आती है? तो कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां जो है वो नीलगिरी के भी दक्षिण में स्थित है, कार्डेमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां। कौन से राज्य जो है जिसकी सीमा अधिकतम राज्यों को छूती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों को छूती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन भारत का। देखिए ये दक्षिण भारत की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो याद रखेंगे ऑप्शन में कौन सा है? तो गोदावरी नदी बेसिन। पाक जल डमरू किसके बीच में स्थित है? दोस्तों पाक जल डमरू जो है ये भारत और श्रीलंका, याद रखेंगे, पाक जल डमरू, मन्नार की खाड़ी, धनुष कोठी, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो भारत और श्रीलंका मार्ग में। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों जाना जाता है? दोस्तों बाघों के लिए जाना जाता है, बारहसिंगाओं के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के मंडला में है। नेक्स्ट आता है कि जो ITCZ है, निम्न वायुदाब पेटी है, ये किसके लिए? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है ITCZ। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर का संबंध किससे है? दोस्तों अखबारी कागज कारखाने से है नेपानगर, याद रखेंगे। नेपानगर कहाँ पर? बुरहानपुर में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको ये राज्यसभा की सीटों में आवंटन दिया हुआ है, तो आपको देखिए यदि हम बात करें महाराष्ट्र में कितनी है तो 19 है, तमिलनाडु में 18, उड़ीसा में कितनी है तो 10 और आंध्र प्रदेश में 18 नहीं है। नेक्स्ट कयाल क्या है दोस्तों? कयाल क्या है? ये केरल के ही लैगून को ही क्या कहा जाता है? कराल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में केवल एक राज्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है? दोस्तों अजंता, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में वर्ष 1983 में इसे किस नाम से विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? अजंता को। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखेंगे कितना है? 382। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखें नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में, बल्कि लिपुलेख उत्तराखंड में है ना, नीति माना ये सब कहाँ पर? उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पालघाट कहाँ पर आता है? तो केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां टोडा जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान है ना। दोडा बट्टा यहाँ की प्रमुख श्रेणी है नीलगिरी की पहाड़ियों की, दोडा बट्टा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश को छूती है? तो क्वेश्चन रिपीट है, बांग्लादेश को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों याद रखेंगे अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोडा बट्टा किसकी है? नीलगिरी की। नेक्स्ट है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है? दोस्तों बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही क्या स्थित है? कश्मीर घाटी बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। नेक्स्ट आता है कि राज्यों को उनके भौगोलिक घटते क्रम में अवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी यदि हम बात करें तो पहला आता है, पहले नंबर पर आता है राजस्थान आता है, उसके बाद दोस्तों आता है महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है। तो इसके बाद आता है, देखिए पहले नंबर पर राजस्थान आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों कर्नाटक और चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। कौन सा द्वीप जो है वो ज्वालामुखी द्वीप है? याद रखेंगे बैरन क्या है? एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार में मिलता है, ये अंडमान निकोबार में इसका क्या होता है तो प्रस्फुटित होता है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा? भारत और पाकिस्तान में कैसी सीमा है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है ये एक अध्यारोपित सीमा है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जो है वो पोर्ट प्रांगण या शिपयार्ड है? दोस्तों जो कोचीन है ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा डॉक लिमिटेड है। कौन सा? कोचीन जो है आपको याद रखना है, सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड है। भूतापीय सौर ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? मणिकरण ताप विद्युत केंद्र दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली दोस्तों, साइलेंट वैली या शांत घाटी क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? केरल में मिलता है। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मोस्ट आईएमपी, ये फिर से पूछ ले, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता इनको जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कौन? देखिए किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम क्या था तो जनसंख्या घनत्व था 1000 है ना, एक प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है तो जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 था। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? दोस्तों मैत्री जो है वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश से संबंधित है मैत्री। अलकनंदा और भागीरथी किसमें मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, याद रखेंगे अलकनंदा और भागीरथी का नाम क्या आ जाता है तो देवप्रयाग। और यहीं से जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है तो ये सामूहिक धारा जो है वो गंगा कही जाती है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? दोस्तों ये बहुत ही बड़ा केस है, सबरीमाला केस मंदिरों में है ना, महिलाओं के जाने पर प्रतिबंधता लगाई गई थी। सबरीमाला कहाँ पर आ जाता है? केरल का भाग है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान चीन तीनों को छूती है दोस्तों? सिक्किम है। नेक्स्ट, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में अब्रक किस राज्य में मिलता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है? अब्रक उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत का पहला स्थान है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जहां नगरीय जनसंख्या मिलती है वो है दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन नंबर 1। सबसे ज्यादा जो तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है तो दोस्तों गुजरात की है। चिल्का झील कहां पर आती है? उड़ीसा में आती है। भारत पाकिस्तान किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में? दोस्तों 16 मार्च वर्ष 1971 को क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी क्या थी इस समय? भारत की प्रधानमंत्री थी।
सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या करती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? तो हिमालय की ऊंचाई कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। अंतरस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सी नदी है? घग्गर नदी क्या है? तो यह अंतरस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। अब बात करते हैं यूनिट 6 की, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आई हूँ, ये पूरा का पूरा लेक्चर ही आज का जो है वो निचोड़ है ऑल सब्जेक्ट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में भारत के संविधान सभा का सदस्य नहीं रहे हैं। तो कौन जो है वो संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा मध्य प्रदेश की? तो देखिए आयोग की बात ही है कुछ निराली, क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में सदन के नेता नहीं थे? याद रखेंगे गोविंद नारायण सिंह। जो गोविंद नारायण सिंह थे ये विधानसभा में अपने टाइम पर सदन के नेता नहीं थे। नेक्स्ट अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं, ये हैं दोस्तों रामकिशोर शुक्ला जी, रामकिशोर शुक्ला। और ये जो गोविंद नारायण सिंह इनके समय पर अध्यक्ष कौन रही, अध्यक्ष का जो सदन का नेता थी ना वो कौन थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जब गोविंद नारायण सिंह अपने कार्यकाल में थे उस समय सदन के नेता कौन रही, है ना? आप समझ गए होंगे, एक महिला थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं है, तो भैया कौन अध्यक्षता करता है ग्राम सभा की बैठकों की? तो आपको याद रखना है कोई और नहीं बल्कि दोस्तों जो ग्राम का इस परियोजना में उपस्थित सदस्यों के द्वारा जो ग्राम पंचायत के पंच होते हैं वो क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं, जो इसकी अध्यक्षता करेगा ग्राम पंचायत के पंचों के द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति। नेक्स्ट स्थायी समिति कौन सी है? जिला पंचायत की एक स्थायी समिति कौन सी है? दोस्तों याद रखेंगे सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, ये तीनों ही क्या आ जाती हैं? तो जिला पंचायत की स्थायी समितियां होती हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है? भगवत दयाल शर्मा। दोस्तों भगवत दयाल शर्मा जो थे याद रखेंगे ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, वह कौन कौन थे? तो क्या कौन कौन थे वह? तो आपको याद रखना है दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा जी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? तो आपको याद रखना है शपथ या प्रतिज्ञान होता है ना? शपथ या प्रतिज्ञान होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? उसके बाद में राज्यपाल का पहले शपथ हो गई, उसके बाद में राज्यपाल का क्या होता है? अभिभाषण हो गया। अभिभाषण के बाद में दोस्तों क्या होता है? मंत्रियों का परिचय दिया जाता है और फिर बाद में किन किन का निधन हुआ है उनका उल्लेख होता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायमूर्ति में से कौन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? कौन है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं रहा है जो मध्य प्रदेश के रहे हैं? दोस्तों तो एस.के. झा मध्य प्रदेश के न्यायालय में हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, बल्कि पटनायक ए.के. पटनायक, आर.वी. रविचंद्रन और ए.के. माथुर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की न्यायपालिकाओं में, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखेंगे 243 टी में क्या किया गया है? अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना? आरक्षण का प्रावधान किससे किया गया है? तो टी से किया गया है। आप याद रख सकते हैं आरक्षण टी से, टी फॉर क्या रख सकते हैं? टीम, जैसे आपको याद रखना आप रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सीतासरण शर्मा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है वो पहले का है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो दोस्तों अंशुमान सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, बल्कि बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर जो है वो राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कब कहां पर स्थित है? दोस्तों वित्त निगम जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के सचिव नहीं रहे हैं, तो दोस्तों आर.पी. नायक, बी.के. दुबे और खन्ना जी जो है वो रहे हैं, और पी.के. नरोन्ना नहीं रहे हैं।
वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी? जब एक सीट पर उपचुनाव हुए थे दोस्तों, तो आपको याद रखना है संपत्ति उइके जो थी, ये उपचुनाव में एक महिला थी जो निर्वाचित हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2013 में कुल कितनी महिलाएं थी? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, अभी 13 से मतलब भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? ये आईएमपी है। याद रखेंगे कि जस्टिस जी डी दीक्षित जो है ये नहीं रहे हैं, बल्कि ओझा दीक्षित जी है ना, पीवी दीक्षित और जीपी सिंह जो है वो रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 का अनुमोदन किया था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यूनिट 5 से देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन आते हैं अर्थव्यवस्था से। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर कहाँ पर आता है दोस्तों? बानमोर कहाँ पर आता है? मुरैना में आता है। फिर 2011-12, 2015-16 तक जो जीडीपी है मध्य प्रदेश की, उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि रही? ये देखिए, इसमें तो 17% की वृद्धि थी, लेकिन क्या था, डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017-18 के बजट में है ना कितनी, यदि हम बात करें अमृत के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया था? तो 700 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में कौन सा सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा था? तो आपको याद रखना है कि जो संगठन था दोस्तों वो IFAD था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-2011 में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में पंचायती योजना है ना, जो पंचवर्षीय योजना है, इसका विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ कब से माना जाता है? पंचवर्षीय योजना का दोस्तों मध्य प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना से मध्य प्रदेश में शुभारंभ माना जाता है, वास्तविक शुभारंभ। लेकिन मध्य प्रदेश आयोग ने ये डिलीट कर दिया था, MPPSC ने डिलीट कर दिया था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आप याद रखेंगे, कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित दोस्तों। भावांतर भुगतान योजना 2017 से प्रारंभ किया गया था, 16 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश के सागर के खुरई से। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना है ना, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना का उद्देश्य है दोस्तों गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना, दोनों। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राजकोष की उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2005 में बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1961 में की गई। औद्योगिक पिछड़ापन का कारण क्या है? वित्त का अभाव है ही है, ऊर्जा या शक्ति का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, उपयुक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में तो सभी चीजों का अभाव है। भारत में भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि 1960 में बनी थी, महारत्न का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों 2013 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आगे जाके। कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहर में है, जिसे कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है? याद रखेंगे, मलाजखंड। मध्य प्रदेश की खनिज नीति सबसे पहले कब आई थी? याद रखेंगे, 1985 में ही मध्य प्रदेश की खनिज नीति आई थी, याद रखें दोस्तों। यहाँ तक हमने 5 यूनिट को क्या किया, डिस्कस किया, और 6 से लेकर दोस्तों जो हमारी यूनिट 10 है ना, तो ये हम यहाँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों हम इसे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का सेशन था। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अब हम इसके पार्ट 2 में, जहाँ पर यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक का हम महाअभ्यास करेंगे। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो लिंक है वो आपको वीडियो में ही दी हुई है, आप दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।